रियल वैल्यू है गोल्ड, पेपर करेंसी नहीं है। इसकी क्या टेंशन है आप लोगों को। डॉलर हमारा पाकिस्तान में नीचे आएगा और इसको मैं 65 से 70 तक देख रहा हूं। तो मंडे हमारा आ जाता है ना जी उसमें ग्रीनिश में, तो फिर आने वाले अगले 3-4 दिन वो रेडिश में जाते हैं। गंदी गंदी ट्रेड खोल देते हैं यार लोग, ऑनलाइन वाले जो फॉरेक्स का काम कर रहे हैं, राउटर पे कर रहे हैं, बाइनांस पे कर रहे हैं, बीटा वर्जन्स पे कर रहे हैं, या जहां पे भी गोल्ड को उठाया जा रहा है जी इंटरनेशनल सतह के ऊपर। इंटरनेशनल मैनिपुलेटर तो वैसे हर जगह पे वो भी उठा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उठा रहे हैं, बैंक्स उठा रहे हैं, बिग वेल्स उठा रही हैं, क्रोकोडाइल किस्म की वेल्स उठा रही हैं उसको। ये अमेरिका का दौरा, और ये चीज़ इंश्योर हो रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इसी सेटअप को कंटिन्यू रखा जाए, इलेक्शन की तरफ ना लेके जाए। गोल्ड के साथ एक दफ़ा खिलवाड़ करके अब साइड लाइन हो गए। अब वो स्टॉक के अंदर जाके उन्होंने अपनी अंधी मचाई हुई है। और वो जो 1 बालिश्त, 2 बालिश्त, 3 बालिश्त, ये जो इस तरह के प्रॉफिट हमने इंजॉय किए हैं ना कुछ अर्सा पहले, उस तरह का ट्रेंड है ही नहीं भाई। अब इसको सेल कर देते हैं किसी तरीके से, फिर हम नीचे से उठा लेंगे भाई। जिन लोगों ने इस तरह से किया ना वो भी बेहोश हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मैं आपसे बात करते करते बातों में इस तरह मगन हो जाता हूँ, फिर अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं रहता कि मैंने बीच में आपको कितनी दफ़ा डांट दिया है या कितनी दफ़ा आपके साथ हाश बोला हूँ। उसके लिए माजरत। माई वुल्स जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है। अल्लाह पाक आपको ढेरों इज़्ज़तों से नवाजे। सबसे पहले जी जो न्यू आने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, और उन तमाम दोस्तों को जो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं, और उनको भी जो अभी तक नहीं बने, ये सोच के कि शायद पता नहीं ये कोई पेड ग्रुप ना हो। नो, हमारी फ़ाइट है जी पेड ग्रुप वालों के ख़िलाफ़। तो ये पेड ग्रुप कभी नहीं होगा। चुगताई बाबा आपको कभी भी पेड ग्रुप नहीं बना के देगा व्हाट्सएप का। ये फ्री वेयर होता है जी। ये हर एक इंसान की अपनी नॉलेज होती है। कोई उसको सेल करके खुश होता है, कोई उसको बांट के खुश होता है। मेरा तो ये मानना है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है जी। अल्लाह पाक के फजल व करम के सदके इंशाअल्लाह बेहतरी ही बेहतरी है। चलें जी, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैंने टाइमली अपडेट तो एक कर दी थी कि जो ग्रीन मंथ की ग्रीनिश कैंडल होती है अपना वीक की, यानी कि मंडे वाला दिन वीक का ओपनिंग दिन कंसीडर होता है। और जो मंडे की कैंडल अगर हमारे पास ग्रीनिश आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि फिर आने वाला जो वीक है वो रेडिश चलता है। ये हमने इसका पहले आपको इजहार किया था और इसका तजर्बा भी हमने किया था, और आप लोगों ने भी इसको नोट किया था कि इसी तरह से ही हुआ था, क्योंकि 70% जो पोजीशन है ना वो इसी तरह से होती है। जो मंडे हमारा आ जाता है ना जी उसमें ग्रीनिश में, तो फिर आने वाले अगले 3-4 दिन वो रेडिश में जाते हैं। तो इस दफ़ा भी आपके सामने है पोजीशन। तो मैंने कल दोस्तों को कहा था कि जो न्यू एंट्री करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें। मार्केट के रेट मज़ीद बेहतरी की तरफ आएंगे कि परचेजिंग आपकी मज़ीद अच्छे रेट्स के ऊपर हो जाएगी। उसमें यही है कि 1500 से 2000 तक का मार्जिन है आप लोगों के पास, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी 2500 का। और इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब नीचे आ रही है तो जो वो कम्युनिटी हमारे साथ चल रही है ऑलरेडी, जो 80% गोल्ड में है, तो वो यहाँ पे चुस्ती दिखाने को प्रेफरेंस दें कि हाँ भाई अब तो हम ऊपर आए ठहरे हैं। मार्केट ने तो चूँकि चुगताई बाबा ने बोला है नीचे जाएगी, तो अब चूँकि हम अब इसको सेल कर देते हैं किसी तरीके से, फिर हम नीचे से उठा लेंगे भाई। जिन लोगों ने इस तरह से किया ना वो भी बेहोश हैं अब इस टाइम पे। वो कहते हैं जी ना इसको ख़रीदते, ना इसको सेल करते, ना इसको दोबारा ये करते तो हम ठीक रह जाते। हमने अपने डर को मैनेज नहीं किया। हम इसको क्या किया, हमने, एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना कि सर मेरी 2,38,000 रुपये की एंट्री है तो मैं और एंट्री करना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा है कि क्या आपने इस सारे अरसे में
जो ये नीचे से चलता आया है। कहा आपने कोई एंट्री की है? उन्होंने कहा हाँ की थी। मैंने कहा किन लेवल्स पे? जी 2,14,000 रुपये पे एंट्री की थी, उसको 2,15 पे सेल किया था, फिर मार्केट 2,16,500 पे चली गई थी, वहाँ पे मैंने उठाया था, फिर गिरी है, फिर मैंने 14 पे उसको दोबारा सेल कर दी। 1,000 रुपया कमाया, 2,000 गंवाया है, उसका क्या फ़ायदा? आजकल जो मार्केट की पोजीशन है ना, इसके अंदर वो जो 1 बालिश्त, 2 बालिश्त, 3 बालिश्त, ये जो इस तरह के प्रॉफिट हमने इंजॉय किए हैं ना कुछ अर्सा पहले, उस तरह का ट्रेंड है ही नहीं भाई। हकीकत को समझो। उसकी वजह हमने पहले आप दोस्तों को बयान कर दी थी कि जो हमारे बिग वेल्स हैं या जो हमारी नेशनल सतह के ऊपर जो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, वो गला मंडी भी फुल डाउन। उसकी जिस आइटम का नाम लो, कारों का बिजनेस डाउन, रियल एस्टेट डाउन, करियाना आइटम डाउन। जो 2 आइटम हैं यानी कि मेजर जो है ना, वो उसमें तो आ गई आपकी स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आ गई क्रिप्टो। डिजिटल शेप के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ना आजकल, उनका बूम लगा पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम गोल्ड की कम्युनिटी हैं, हम गोल्ड को इग्नोर करके अपना फंड, नॉट एट ऑल। मैं आपको एक बात बता दूं, मेन एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूरी समझता था कि डिस्कस करूं, कि चुगताई बाबा आप डॉलर के रेट को पाकिस्तान के अंदर कहां तक देख रहे हैं? अगर तो आप ये देखते हैं कि डॉलर ऊपर जाएगा तो उसके रीज़न भी बताएं। अगर आप ये देखते हैं कि डॉलर हमारा नीचे आएगा तो कहां तक आ सकता है? भाई मैं आपको ये कहता हूं कि डॉलर हमारा पाकिस्तान में नीचे आएगा, और इसको मैं 65 से 70 तक देख रहा हूँ। समझ आ रही है ना? उसकी मेन वजह यह है कि जो हमारी इस टाइम पे जो इलेक्शन की तैयारी चल रही है, या जो अनोखा लाडला जो बनाया हुआ है इन्होंने, या जिस तरह से भी पैटर्न एक चल रहा है, तो अगर तो इस तरह से इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग नून विन करती है, तो डेफिनेटली जी डॉलर ने हर सूरत नीचे ही आना है। ख्याल कीजिएगा, कहीं इसको उल्टा ना समझ। मुझे नहीं पता आपका किस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है, ना मैं अपनी कोई आपको इम्पोज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है वो इसीलिए है कि हमारी इकानमी का जो बेड़ा गर्क हो चुका है माजी में, उसको बेहतर करने के लिए, और जिस पार्टी का गिराफ डाउन हो गया और जिन चीज़ों का गिराफ डाउन हो गया, उनको दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए यकीनी है कि मुल्क में महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जाए। दैट्स वाई कि हमारे आर्मी चीफ साहब भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं रिसेंटली, जबकि यहाँ से कुछ तैयारियां भी इलेक्शन की हो रही हैं। वो तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन जो नज़र आ रही है चीज़ रोज़े रोशन की तरह, वो ये है कि इलेक्शन